बच्चों के साथ जो करना चाहिए वो पॉजिटिव है और जो नहीं करना चाहिए वो निगेटिव है। ठीक। हम लोग का क्लासरूम, समझिएगा ध्यान से, क्लासरूम जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड या शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाल केंद्रित। क्योंकि हम लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे पर केंद्रित होना चाहिए, बच्चे पर फोकस होना चाहिए। ठीक है। पॉजिटिव वर्ड सिर्फ देखिएगा, चाइल्ड सेंटर्ड एक अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है सीडीपी एग्जाम के लिए या ऑल ओवर के लिए। मतलब आप लोग जब पढ़ाइएगा तो उस टाइम भी पॉजिटिव वर्ड में ही है। लेकिन हम लोग यहाँ पे सीडीपी और पेडागोजी का अध्ययन कर रहे हैं तो अभी एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग ही फोकस रखेंगे। चलिए, चाइल्ड सेंटर जो है वो पॉजिटिव वर्ड है। चलिए, पूछता है कि शिक्षक का कैसा रोल होना चाहिए। शिक्षक का रोल कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक का रोल जो है वो मार्गदर्शक में सिर्फ होना चाहिए, जो सिर्फ बच्चों को मार्ग दिखा रहा है, न कि हुक्म चलाने वाला या जेलर या वार्डन टाइप का। वैसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए, सिर्फ उसका हेल्पर मत समझिए होना चाहिए। देखिए नीचे आए भी गया, बच्चे को कैसा होना चाहिए? टीचर को सहयोगी में होना चाहिए। कैसा रूप में? सहयोगी के रूप में होना चाहिए। शासक के रूप में नहीं होना चाहिए, वार्डन जेलर टाइप का नहीं होना चाहिए। टीचर को कैसा होना चाहिए? मार्गदर्शक। कैसा? फैसिलिटेटर, गाइडर, मार्गदर्शक। नियंत्रक नहीं होना चाहिए, जेलर, नियंत्रक ये सब नहीं होना चाहिए। बच्चे को हम लोग क्या करना है? गाइड करना है सिर्फ। शब्द को समझेंगे तभी आप लोग का नैया पार है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं लिख कर दे रहा हूं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन हाँ, कुछ आपको प्याजे का नियम और कोलबर्ट्स का नियम आता है, लेकिन मैं आपको इससे बता रहा हूं 20+ क्वेश्चन आप लोग को हिट करेगा। 20+ क्वेश्चन, बशर्ते आप लोग को ध्यान से समझने की जरूरत है। बच्चे को प्रोत्साहन करना है, बच्चे को प्रोत्साहन करना है, आलोचना नहीं करना है। आलोचना जो है वो निगेटिव वर्ड है, प्रोत्साहन क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। बच्चा मतलब कुछ किसी क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया तो क्लास में उसके लिए क्लैपिंग करवा जाए, उसको उससे बोले वाह बहुत अच्छा, क्वेश्चन इजी हो या हार्ड हो, लेकिन आप पढ़ा रहे हैं क्लास में तो आपको बताना है वाह बहुत अच्छा, गुड। तो इससे क्या होगा? बच्चों को प्रोत्साहना मिलेगी। आलोचना नहीं, ये नहीं कि मतलब उसे नहीं आया तो वाह कैसे तुम पढ़ते हो ऐसा फलांडा का, वैसा नहीं करना है। बच्चे को हम लोग को मोटिवेशन करना है, मोटिवेशन देना है। ये नहीं करना है कि तुमसे नहीं हो पाएगा तुम छोड़ दो, नहीं, बच्चों को मोटिवेट रखना है, क्लास को ही मोटिवेट रखना है, क्लासरूम को ही। बच्चे को डराना नहीं है, बच्चे को डराना, ये सब सारा चीज निगेटिव है। सिर्फ आपको समझा रहा था मैं, क्या है? बच्चों को डराना नहीं है, बच्चों को सम्मान देना है, रिस्पेक्ट देनी है, इंसल्ट नहीं करना है, इंसल्ट नहीं करना है। मतलब किसी बच्चा से आंसर नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि उसको अपमानित करेंगे, किसी बच्चे से उसको वो क्या बोलते हैं चाटा पड़वाएंगे, ऐसा नहीं। उसको सम्मान दे, उसको समझाएं। अगर बच्चा नहीं सीख रहा है तो इसमें बच्चे की गलती नहीं, किसकी गलती है? तो आपकी टीचिंग मेथड की गलती है। आप अपना नजरिया, अपना टीचिंग का मेथड बदलिए, बच्चा जरूर समझेगा। चलिए, समावेशी, इंक्लूसिव, बच्चों को समावेशी शिक्षा देना है। क्लासरूम को कैसा बनाना है? समावेशी बनाना है। भेदभाव नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। मतलब हर क्लासरूम में हर जाति, हर धर्म, हर कलर, हर हाइट के बच्चे आते हैं। कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई डिस्टेट जात का होगा, लेकिन नहीं, सबको हम लोग को साथ में लेके चलना है। समावेशी जो है पॉजिटिव वर्ड है। ये नहीं कि वो गोरा है तो उसको साथ बैठाओ, काला है तो उसको सबको साथ बैठाए, ऐसा नहीं करना है। चलिए, बच्चे को स्वतंत्रता देना है। उस पर पहले ही बताया मैं आप लोग को, बच्चे को उसके साथ रूलर, जेलर, कंट्रोलर ये सब नहीं रहना है। बच्चे को स्वतंत्रता देना है, बच्चे को समझनी है आपको, बच्चे को समझनी है आपको। वो जिस मेथड से कुछ भी बनाना चाहे, खेलना चाहे, उसको खेलने देना है।
ये नहीं कि वो क्रिकेट का है तो क्रिकेट ही तुम्हें खिलाएंगे, नहीं। उसे स्वतंत्रता दीजिए, वो जिस मेथड से बनाना चाह रहा है क्वेश्चन को उस मेथड से बनाने दीजिए, वो जो पूछना चाह रहा है उसे पूछने दीजिए, उस पर दबाव मत डालिए। चलिए, सहयोगी, आप लोग को सहयोगी की भूमिका में रहना है, कोऑपरेशन की भूमिका में रहना है। किसमें? सहयोगी की भूमिका में रहना है। मतलब हर बच्चा भी एक बच्चे को सहयोग कर सकता है और आप भी सहयोग कर सकते हैं। टीचर भी एक क्या है? मार्गदर्शक के रूप में है, एक गाइडर के रूप में है। देखिए, कॉम्पिटेटिव प्रेशर, कॉम्पिटेटिव प्रेशर, कॉम्पिटिशन प्रेशर नहीं देना है बच्चे में, प्रतिस्पर्धा जो है वो नहीं करना है। हालांकि परीक्षा में होती है लेकिन ऐसे नहीं करनी है। हम लोग के क्लास में बच्चे को, हम लोग को तो टीचर मारते भी, लेकिन सीडी भी बोलता है कि बच्चों को मारना नहीं है, ये आप समझ लीजिए। चलिए, जॉयफुल लर्निंग, आनंदमय सिखाना है बच्चों को, जॉयफुल लर्निंग देनी है, स्ट्रेसफुल नहीं है। स्ट्रेसफुल में तनावपूर्ण सिखाना नहीं है, तनावपूर्ण नहीं सुना, जॉयफुल सिखाना है। मतलब उस लोग को एक्टिविटी के साथ बताइए, स्ट्रेस देकर नहीं समझाना है। देखिए, यहां भी गया एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करना है। जो बच्चे करते हैं अपने शहर समाज में, घर पे, उससे टाई अप कर को बच्चों को लर्निंग कराना है। एक्टिविटी जो बच्चा कर रहा है उससे लर्निंग कराइए। ये नहीं कि आए और लेक्चर दिए बुक खोलकर और क्लास बिता चलते बढ़े, ऐसा नहीं करना है। बच्चे को एक्टिवेट कीजिए, बच्चे को उसमें शामिल कीजिए, इंक्लूड कीजिए बच्चे को। लर्निंग बाय डूइंग, देखिए अभी गया लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे को करके सीखना है। क्या करना है? बच्चे को करके सीखना है। यहां देखिए, रोट लर्निंग, मतलब रट्टा नहीं मारना है। क्या नहीं करना है? रट्टा नहीं मारना है। लर्निंग बाय डूइंग, रटकर सीखना नहीं है। लर्निंग बाय डूइंग समझ रहे होंगे, करके सीखना। चलिए, खोज आधारित, खोज आधारित प्रश्न देना है। ये नहीं कि आप निर्देश दे दीजिए किसी मेथड से बनाओ, तो नहीं, आप उसको खोजने का मेथड दीजिए, वो हाँ आप अपने आप को एक्सपेंस कर सके। चलिए, समग्र विकास, बच्चों को समग्र विकास देना है। समग्र विकास माने ऑल ओवर, ये न कि केवल फोकस होना चाहिए किस पे? तो मार्क्स पे फोकस होना चाहिए। क्या करना है हम लोग को? सिर्फ मार्क्स पे फोकस नहीं रखना है। ये नहीं कि बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ मार्क्स के लिए, नहीं, हम लोग को समग्र विकास के लिए पढ़ा रहे हैं, समग्र अधिगम के लिए पढ़ा रहे हैं। अधिगम किसे कहते हैं? इसका बहुत अच्छा डिफिनेशन है कि सीखकर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है। मतलब कुछ आप सीख रहे हैं और उसका अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं, तो उसी को हम अधिगम कहते हैं या लर्नर कहते हैं। सॉरी, यहाँ जगह नहीं है, आप लोग समझ लेंगे। चलिए, अब आते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस पे। पहले ही बताया व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता हो सकता है, कोई तेज होगा पढ़ने में, कोई थोड़ा सा कमजोर होगा, किसी की जाति कुछ होगी, किसी की धर्म कुछ होगा, कोई गोरा होगा, कोई सफेद होगा, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, कोई लड़का होगा, लड़की होगी, अनेक विभिन्नताएं हैं। तो सबको हम लोग को सम्मान देना है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान देना है। ये नहीं कि उन लोग को असम्मान करना है, मतलब तुम ऐसे हो ऐसा हो, ऐसा नहीं करना है। चलिए, मित्रतापूर्ण वातावरण, क्लास में जो है वो मित्रतापूर्ण वातावरण रखना है। कैसा रखना है? मित्रतापूर्ण वातावरण। देखिए, यहाँ पे कह रहा है इंडिविजुअल डिफरेंस, यहाँ छूट गया, सेम फॉर ऑल। मतलब ऐसा नहीं है जो कमजोर होगा बच्चा पढ़ने में उसको तो आपको थोड़ा सा दूसरा मेथड से समझना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं जिसका आईक्यू लेवल अच्छा है
उसी को हम ऊपर से ऊपर पढ़ाते जा रहे हैं और निकलते जा रहे हैं क्लास को। वैसा सेम फॉर ऑल नहीं करना है, सबके लिए अलग अलग आपको सामान देते हुए पढ़ाना है। वार्म इन्वायरमेंट, हाँ स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट, कठोर वातावरण नहीं रखना है क्लासरूम को। क्लासरूम को कैसा रखना है, सब मित्रतापूर्ण वातावरण रखना है जिसमें हर कोई एक दूसरे का सम्मान करे, प्लस में हर कोई एक दूसरे का सहयोग करे। फीडबैक, हम लोग को फीडबैक लेना बहुत अच्छी प्रक्रिया है। फीडबैक क्या है, बहुत अच्छी प्रक्रिया है। मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो फीडबैक में ही आता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है, आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट। फीडबैक क्या है, बहुत अच्छी पॉजिटिव वर्ड है। डांटना नहीं है, बच्चों को क्या करना है, डांटना नहीं है। यहाँ तो बोलता है कि डांटना नहीं है, लेकिन हम लोग का क्लास में क्या होता था, बच्चे टीचर जो थे वो डांटना तो छोड़िए, बहुत कुछ कर देते थे। चलिए प्ले विधि, कैसे हम लोग को पढ़ाना है, प्ले मेथड से पढ़ाना है। प्ले मेथड से पढ़ाना है, प्ले विधि से पढ़ाना है, न कि रटाई विधि। रट्टा नहीं मरवाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां ये सब दिखेगा, इधर साइड का जो भी मैं समझा रहा हूं